इंडिया में जब भी प्लान करते हैं कंफर्टेबल एमपीवी परचेज़ करने का, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इस इनोवा क्रिस्टा का। और जब भी इतनी बड़ी गाड़ी परचेज़ करने की कोई सोचता है तो उसका हमेशा मन होता है कि वो एक डीजल के अंदर कार कंसीडर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल को लेकर ये रहता है माइंड में कि उसकी माइलेज कितनी रहेगी इतनी बड़ी गाड़ी के साथ में। तो टोयोटा ने क्या किया था, इस डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया था इनोवा क्रिस्टा को। तो काफ़ी लोग इससे हताश भी थे और उनका मन था इसको परचेज़ कर लेगा, लेकिन डीजल ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं रुक गए थे। लेकिन अब दोबारा टोयोटा ने इस इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया इस डीजल इंजन के साथ में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका GX वेरिएंट है, स्टार्टिंग वेरिएंट इसका है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। और अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्लोब टोयोटा को, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट इस कार के वेरिएंट से करते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। G जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो बेसिकली फ्लीट के लिए रहता है, लेकिन पर्सनल में आप जाएंगे तो GX ये इसका स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा। देन VX और टॉप वेरिएंट आ जाएगा ZX। यहाँ पे 7 और 8 सीटिंग कन्फिग्रेशन आपको मिलने वाली है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे सिर्फ 7 सीटिंग का कन्फिग्रेशन ही आपको मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका पर्ल वाइट कलर है। इसके अलावा आपको सुपर वाइट, ब्लैक, ब्रोंज और सिल्वर, तो टोटल ये 5 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। इनोवा जो है पिछले 15 साल से इंडियन मार्केट में राज कर रही है और सबसे फेवरेट फैमिली कार ये आज तक मानी गई है। और आज भी लोग अगर कंसीडर करना चाहें तो सबसे पहला नाम इसी गाड़ी का आता है। डीजल के अंदर आपको इनोवा क्रिस्टा मिलती है, लेकिन अगर पेट्रोल लेना चाह रहे हैं या हाइब्रिड कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन है हाई क्रॉस का। आप इनोवा हाई क्रॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो सामने से जब आप इसकी विड्थ देखते हैं तो 1830 mm इस गाड़ी की विड्थ रखी गई है और जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले इसकी आप ग्रिल देखिए, काफ़ी वाइड इसको ग्रिल को यहाँ पे रखा गया है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है और साइड्स में यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। बिल्कुल सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा साइज़ का यहाँ पे साइज़ रखा गया है। तो ओवरऑल ग्रिल जो है वो काफ़ी वाइड रखी गई है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिस्टा आपको लिखा दिखाई देगा इस चिन गार्ड पे, और इसको मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। ये आपको जो सिल्वर एसेंट है वो कंटिन्यू यहाँ से दिखाई देंगे। हेडलैम्प यूनिट जब आप देखते हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको ये लाइट्स यहाँ पे दी गई है। ये रेगुलर पार्किंग लाइट आपको मिल जाएगी लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए, और सभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट्स ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये क्रोम ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन स्पेस दिया गया है। अगर आप फॉग लैंप्स लगवाना चाहे तो यहाँ पे लगवा पाएंगे। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो कर्व्स दी गई है यहाँ पे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ये लगती है सामने से। और साइड से जब आप इस MPV को देखते हैं तो इसकी लेंथ भी अच्छी खासी रखी गई है। 4735 mm इस गाड़ी की लेंथ रखी गई है और ये काफ़ी बेहतर भी है, जिसकी वजह से अंदर जो कम्फर्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। टायर साइज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अलॉय जो है वो 16 इंचज़ का यहाँ पे मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलेगा। अभी इसकी जो सेंटर कैप है वो यहाँ पे लगी नहीं हुई है, लेकिन वो इसमें लग जाएगी। और जो टायर प्रोफाइल है 205/65 टायर प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगी। मिरर्स जब आप इसके देखते हैं तो बॉडी कलर्ड आपको मिलेंगे ब्लिंकर्स के साथ में। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। हैंडल्स जो हैं वो आपको बॉडी कलर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरऑल जब साइड से आप इसको देखते हैं काफ़ी बेहतर लगती है। इसका B पिलर भी ब्लैक है, C पिलर को ब्लैक किया गया है। और रियर जो क्वार्टर गिलास है इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, जिसकी वजह से अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जाएगी। और अंदर जो बैठे हैं इसके अंदर रियर सीट पे बैठे हैं उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे फील होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी दे दी गई है। 178 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 55 लीटर्स आपको दी गई है। अब एक बार रियर से आप इस गाड़ी को देखिए तो रियर लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। बिल्कुल टॉप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन आपको ये स्पॉइलर दिया गया है विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इस वेरिएंट के अंदर आपको रियर वाइपर यहाँ पे मिल जाएगा। वाइपर वॉशर डिफोगस आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिसकी वजह से जो रियर लुक है, रियर जो व्यू है अंदर से वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको दिखाई देगा। टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेल लाइट्स का डिज़ाइन आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, और हर जगह आपको जो बल्ब्स दिए गए हैं वो रेगुलर हैलोजन बल्ब्स आपको यहाँ पे
देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग आपको दे दी गई है। रियर बम्पर जब आप देखते हैं तो बॉडी कलर आपको मिलेगा। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और इस वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स कैमरा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बार इसका बूट स्पेस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे और जो सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है। थोड़ा सा रिक्लाइन आप और करना चाहें तो आप इसको कर पाएंगे। बूट स्पेस तो आपको ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। 3 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि ये जो है ये 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में है। तो सेंटर हेडरेस्ट को रिमूव करना चाहें आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे रखना चाहें तो इसको यहाँ पे लगा पाएंगे। ये आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है बेसिकली सीट बेल्ट के लिए। और इसको ओपन करके अंदर की तरफ आपको ये जो है इसके अंदर ट्रायंगल वगैरह, ये सेफ्टी ट्रायंगल जो है अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से आप इसको दोबारा से यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे और इसको ऐसे घुमा के लॉक आपको कर देना है। इधर की तरफ नाइट यूजर्स के लिए बूट लैम्प भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से ऑन ऑफ इसको करना चाहें तो वो आप कर पाएंगे। फोल्ड करना चाहें तो सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं और साइड में इनको हैंग करना चाहें तो आप हैंग भी कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड करके और इसको यहाँ पे निकाल के प्रॉपरली यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। अभी थोड़ा है इसको स्ट्रैप को खींचना पड़ेगा तो आप कंफर्टेबली इसको कर पाएंगे। अभी मैंने एक हाथ से ये कर दिया था तो आप कंफर्टेबली इसको लगा सकते हैं। अब एक बार मैं आपको इसका जो 3rd रो है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का कंफर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही आप रियर डोर ओपन करते हैं जो डोर ट्रिम्स हैं वो बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस वेरिएंट के अंदर सभी जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का यूजेस दिखाई देगा, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रखी गई है। इनर जो हैंडल है यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट आपको दे दी गई है। रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर आपको दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 सीटिंग है तो 2 सामने की तरफ, 2 सेकंड रो में और 3 पीछे की तरफ। जो पीछे जाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इसी सीट का। सामने वाली जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पेस आपको भरपूर मिलता है क्योंकि व्हील बेस जो है 2750 mm इस गाड़ी का व्हील बेस रखा गया है। तो लेग रूम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अब पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ से आप अंदर एंटर कर पाएंगे। और ये यहाँ पे जब मैं बैठा तो आप ये देख सकते हैं कि इतना आपको यहाँ पे लेग रूम मिलता है। तो ठीक है मैं बैठ पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक जो दिक्कत रहती है वो रहती है थाई स्पोर्ट में। आप इधर से इसको देखिए तो थाई स्पोर्ट में ये जो दिक्कत है ये आपको रहेगी। लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन मुझे भी अगर थोड़ा कम ट्रैवल करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। रिक्लाइन एंगल इसका यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसको मैक्सिमम हाइट पे करके फिर मेरे लिए जो है ये कंफर्टेबल हो जाएगा। और मैं अब अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो अब मेरे लिए कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट मुझे प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। और अगर थोड़ा बम्प वगैरह आता है, कहीं गड्ढे में गाड़ी जाती है तो ऊपर की तरफ जो सर है मेरा वो टच होने के चांसेस यहाँ पे पूरे रहने वाले हैं। लेकिन 2 बंदे यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बच्चों को बिठाना चाहें तो 3 बच्चे बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे। और सभी के लिए जो सीट बेल्ट है वो आपको मिलेगी। और जो सेंटर में यहाँ बंदा बैठेगा उसके लिए भी ये जो सीट बेल्ट है यहाँ पे ऊपर की तरफ दी गई है, उसको वहाँ से निकाल के आप इनका यूज़ कर पाएंगे। और दोनों तरफ आपको ये स्पेस दे दिया गया है। मोबाइल या बोतल वगैरह रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। और रियर के लिए भी आपको यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं। रियर में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स ऑफर नहीं किए गए हैं। और इनका साइज़ भी जब आप देखते हैं ग्लासेस का साइज़ भी अच्छा खासा रखा गया है। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आएगी। तो ओवरऑल भाई 3rd रो में भी बंदा बैठ सकता है यहाँ पे छोटे मोटे ट्रैवल के लिए। और लंबे ट्रैवल में बच्चे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अब 2nd रो में देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सीट्स जो है मेरे हिसाब से ही एडजस्ट है। स्पेस मैंने आपको बता दिया। सिटिंग जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका रिक्लाइन एंगल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर में एक आपको ये आर्म रेस्ट यहाँ पे मिलता है। दोनों सीट्स के सेपरेट आर्म रेस्ट आपको दे दिए गए हैं। और जो एसी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप इनकी स्पीड वगैरह जो है एडजस्ट कर पाएंगे। एक यहाँ पे और एक उस तरफ एसी वेंट आपको मिलेगा। रियर सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इसका यूज़ करके आप चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस दे दिया गया है बेसिकली। मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। दोनों सीट्स के बैक में आपको ये पॉकेट भी दी गई है तो उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। सभी हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल है। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर पाएंगे। 2nd रो में आपको ये ग्रैब हैंडल्स दे दिए गए हैं।
तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड रो में ही आपको ये ऊपर की तरफ रूफ लाइट दे दी गई है। अब इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह की की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो 3 टोटल आपको की मिलेंगी। सबसे पहले एक तो ये आपको की यहाँ पे दी गई है, और उसके बाद जो बाकी की 2 की हैं वो कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको मिलती हैं। इस तरह की ये नॉर्मल यहाँ पे की मिलेंगी। तो टोटल 2 आपको ये मिल जाएंगी और एक आपको ये मिलेगी जिसके ऊपर लॉक अनलॉक ये कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक्सेस बटन आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे ही लॉक अनलॉक करके आप अंदर एंटर कर पाएंगे। डोर ट्रिम्स जो मैंने आपको बताया वो ऑल ब्लैक यहाँ पे मिलेंगे, और सभी जगह हार्ड प्लास्टिक का यूजेस आपको दिखाई देगा। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन यहाँ पे रहने वाली है, लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, और मिरर्स फोल्डिंग और एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स। यहाँ पे बोतल वगैरह के लिए स्पेस आपको प्रॉपरली दे दिया गया है। अंदर जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये टोयोटा की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। आप एक बार ड्राइवर सीट का कंफर्ट भी देख लेते हैं। सो जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है। इसकी हाइट एडजस्ट कर पाएंगे, रिक्लाइन एंगल वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे ऑफर की गई है। कुछ एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये बेसिकली इंजन हुड ओपन करने के लिए, फ्यूल लीड ओपन करने के लिए, ये DPF के लिए, और ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना चाहें वो आप कर पाएंगे, और ये लाइट की हाइट एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद ये आपको मिल जाता है यहाँ पे कप होल्डर, बोतल होल्डर। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये AC वेंट के सामने की तरफ है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करके रखेगा। गर्मियों में आप काफ़ी बेहतर तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये ड्राइवर साइड भी आपको मिलेगा, और इधर की तरफ को ड्राइवर साइड भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद स्टीयरिंग जब आप देखते हैं तो रेगुलर आपको स्टीयरिंग यहाँ पर ऑफर किया गया है। आपको इसके अंदर बेसिकली कोई भी लेदर रैप नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो, इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एक बार मैं इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दिखाई देगा। इधर की तरफ RPM मीटर, उधर की तरफ आपको स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज। बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा DIS आपको मिलेगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे शो करने वाला है। जो भी आप देखना चाहें वो आप देख पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसको बिल्कुल सिंपल सोबर यहाँ पे रखा गया है। आप एक बार इसका डैशबोर्ड आप देख लीजिए तो ड्यूल टोन आपको दिखाई देगा। ये ब्लैक और इस थोड़ा ये जो सिल्वर या ग्रे टाइप आप इसको बोल दीजिए, इसका यूजेस यहाँ पे किया गया है। और हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा। फिट एंड फिनिश जो है कहीं पे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे कमी है या ऐसा सच कुछ दिक्कत है। तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी रखी गई है। बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाएगा ये एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, 8 इंचेस इसका साइज़ है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है वायर के थ्रू, और 4 स्पीकर सिस्टम आपको ये मिलता है। यहाँ पे आपको एक क्लॉक दे दी गई है, डिजिटल क्लॉक, और ये आपको हजार्डस लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। मैनुअल AC आपको मिलता है, तो मैनुअल AC की जो नॉब्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। ओवरऑल इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रखी गई है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो अभी पैसेंजर एयरबैग को आप डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। 2 आपको ड्राइव मोड्स यहाँ पे मिलते हैं, ये इको और पावर, तो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इकोनॉमी मोड बेसिकली आप ज़्यादा माइलेज लेना चाह रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। पावर ज़्यादा आप पिकअप पावर चाह रहे हैं, और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के कंट्रोल आपको मिलेंगे। जैसे आप इसको दबाते हैं तो सामने की तरफ आपको इंडिकेशन दिखाएगी अभी ट्रैक्शन ऑफ। अगर मैं मोड चेंज करता हूँ तो ऊपर की तरफ पावर और इको मोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट आपको मिल जाएगा, इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेस दिया गया है, कुछ मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। ये जो गाड़ी है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक का या सच ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये आपको यहाँ पे कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको मिलती है, एक आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। इसको अगर सॉफ्ट टच यहाँ पे दे दिया जाता तो और ज़्यादा कंफर्टेबल ये हो सकता था। फिक्स ये रहने वाला है, अंदर की तरफ अच्छा खासा स्टोरेज आपको ऑफर किया गया है। फिक्स ये रहने वाला है, इसको आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, तो जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड जब आप देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। मिरर जो है इसको मैनुअली यहाँ से डे नाइट आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गॉगल्स होल्डर, और ये आपको यहाँ पे लाइट्स देखने को मिल जाएगी। सो ये कुछ थी इसके इंटीरियर्स की बात। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में।
तो बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको 3 एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर और ड्राइवर नी एयरबैग। ABS ब्रेक्स विद EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं इंजन की, तो जो क्रिस्टा है सिर्फ डीजल इंजन के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। सीटिंग कन्फिग्रेशन जो है 7 और 8 सीटिंग कन्फिग्रेशन आपको मिलती है। 2.4 लीटर का डीजल इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा जो BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट अब है। और यहाँ पे अगर जो इसके पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये पावर जनरेट करता है 150 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 343 न्यूटन मीटर्स का। 2 ड्राइव मोड्स आपको मिलेंगे, इको और पावर, तो अपने अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। वारंटी की बात करूँ तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलेगी। फर्दर इसको एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी करा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की, तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जिसका स्टार्टिंग वेरिएंट है GX वेरिएंट, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 7 सीटर या 8 सीटर किसी में भी कंसीडर करते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 19,99,000। लेकिन अगर आप अपर वेरिएंट्स VX के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे 7 और 8 के अंदर प्राइस का हल्का सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप 8 सीटर कंसीडर करते हैं तो 5,000 आपको एक शोरूम के अंदर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस इनोवा क्रिस्टा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।